हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस एसएमसी की सीरीज में ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें आज हम बात करेंगे फ्रैक्टल नेचर की कि आखिर हम टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम किस तरीके से देख सकते हैं और उसको टाइम फ्रेम को सारे टाइम फ्रेम को मर्ज करने के बाद एक अपनी तरफ एक अच्छी ट्रेड कैसे हम ले सकते हैं। तो आज हम फ्रैक्टल नेचर को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रैक्टल नेचर है क्या। ये फ्रैक्टल नेचर आखिर है क्या। इसे बोलेंगे हम टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि एक टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, उसके अंदर छोटा टाइम फ्रेम है, फिर उसके भी अंदर एक और छोटा टाइम फ्रेम। इसको हम फ्रैक्टल नेचर बोलेंगे। जैसे कि 1 घंटे के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के अंदर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम है। तो ये फ्रैक्टल नेचर है। किसका? टाइम का। तो ये हमको इम्पोर्टेंट क्यों है देखना, क्योंकि हम लोग क्या है, एक अलग-अलग टाइम फ्रेम पे सब लोग ट्रेड करते हैं। तो वो अलग-अलग टाइम फ्रेम पे जब हम ट्रेड करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि हर कोई बंदा, हम एक ही टाइम फ्रेम को लेकर के ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उससे हमको एक ओवरऑल ट्रेंड का पता चलेगा, ना हमको ये पता चलेगा कि आखिर मार्केट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि जो चार्ट बन रहा है वो सिर्फ एक बंदे के या एक टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट नहीं बन रहा है दोस्त। चार्ट बनता है, कई सारे लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, सब अपना-अपना एक अलग-अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको सारे टाइम फ्रेम देखने होंगे और उन टाइम फ्रेम को मर्ज कर एक अच्छी क्वालिटी ट्रेड देखनी पड़ेगी। तो इसलिए हमको ये टाइम फ्रैक्टल नेचर का जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो सब सिखाने से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर टाइम फ्रेम तो कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम उस टाइम फ्रेम को प्ले कर सकते हैं अपना एक क्वालिटी ट्रेड लेने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि ये जैसे फ्रैक्टल नेचर की जैसे मैं बात करूँ, मैग्नीफिक चार्ट से बात करता हूँ। जैसे ये आप लोगों को टाइम फ्रेम दिख रहे होंगे, ये इतने सारे टाइम फ्रेम, यही तो फ्रैक्टल नेचर है कि इसमें क्या-क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम कैसे है, अगर मैं बात करता हूँ कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम में कुछ चार्ट इस तरीके से दिख जाएगा आपको। तो अलग-अलग चार्ट, अलग-अलग कैंडल दिखती रहेगी। और अगर इससे भी बड़ा टाइम फ्रेम करूँगा, डेली टाइम फ्रेम कर दूँगा, तो आप लोगों को कुछ और तरीके से चार्ट दिखेगा। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से चार्ट दिखता हुआ नज़र आएगा। ठीक है? तो ये सब क्यों होता है? ये सब सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि अलग-अलग टाइम फ्रेम में अलग-अलग तरीके से मैनेज होता है, लोग अलग-अलग टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको वो समझना पड़ेगा कि आखिर हमको किस तरीके से ट्रेड करनी है ताकि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो उसके लिए हमको टाइम फ्रेम की नॉलेज पूरी होनी ज़रूरी है और उन टाइम फ्रेम को मर्ज करके हमको समझ में आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले फिर मैं शुरुआत कर लेता हूँ कि टाइम फ्रेम की आखिर टाइम फ्रेम है कैसे? तो ये जैसे डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा दूँ, ये है। ये क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड शुरू होगा, फिर नीचे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है आप लोगों को? एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और फिर ये थोड़ा-सा, अगर मैं यही चीज़ आपको 15 मिनट में दिखाऊँ, ये वाला, कौन-सा वाला? ये वाला नेचर। ये वाला मैं अगर आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये, अगर मैं इसको आपको 15 मिनट में दिखाऊँ तो आपको कहोगे ये एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो यही है टाइम का नेचर कि कहीं आपको बड़े टाइम फ्रेम में कुछ दिखेगा, छोटे टाइम फ्रेम में कुछ दिखेगा। बट आपको इन दोनों बड़े और छोटे टाइम फ्रेम को मर्ज करके चलना होगा। जैसे कि ये दिख रहा है, ये अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, ठीक है? कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड हो गया। तो हमको दोनों टाइम फ्रेम को मर्ज करना पड़ेगा, तभी हमारा जो टाइम है और जो ट्रेड है वो अच्छे तरीके से चलेगा। तो यही है सिर्फ़ फ्रैक्टल नेचर की टाइम के अंदर टाइम, टाइम के अंदर टाइम। जैसे कि अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाला ट्रेड, ये जैसे ट्रेड है, यहाँ पर आया, यहाँ पे ये जब आप लोगों को आगे बढ़ेंगे तो ये पता चलेगा मैं क्यों लिया। पर अकॉर्डिंग मैं क्या इसे इतने ऊपर ट्रेड बनाऊँगा क्या? आप बताइए। क्या मैं इस ट्रेड को इतना ऊपर ट्रेड बनाने वाला हूँ? यहाँ इसके ऊपर निकलने के बाद ट्रेड बनाने वाला हूँ? क्या लगता है? ये जो इतना बड़ा मोमेंटम हो गया 225 से 313 तक के पॉइंट के लिए, तो क्या मैं इसको जाने दूँगा और क्या इतना बड़ा मैं एसएल ले सकता हूँ? तो एसएल छोटा करने के लिए हमको टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम भी देखना पड़ा, एसएल भी छोटा करना है, हमको एंट्री भी अच्छी लेनी है और जल्दी भी एंट्री लेनी है, तो उन सब के लिए हमें टाइम फ्रेम की ज़रूरत है। तो जैसे कि ये मैंने एंट्री क्यों लिया? अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, जैसे निकाल दिया, तो इसको पहले मैं निकाल देता हूँ, ये हटा दिया। तो इसकी यहाँ मैं ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में 15 से मैं 3 मिनट पे आ गया, ठीक है? अभी आपको कुछ दिखा? कुछ नहीं दिखा होगा। क्यों? क्योंकि आपको अभी कुछ नहीं दिखा, फिर एक और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। तो ये आपको करते रहना पड़ेगा, जब भी आप ट्रेड में बैठेंगे तो सब्र, तो आपको एक इस तरीके का पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अब आपको कुछ दिखा? आपको दिखा कि नहीं दिखा? ये बताइए। हुँ? मुझे दिख गया। क्या दिखा? यहाँ पर ये मार्केट चेंज किया तो यहाँ पर ये एक ब्लॉक मिल गया और इसी से मेरी एंट्री मिल गई। ये मिल गया मुझे एक एंट्री ये हो गई, ठीक है? अब ये एंट्री होने के बाद ये स्टॉप लॉस डाल दो। आप अगर सेफ स्टॉप लॉस डालना है ये डालो, थोड़ा-सा रिस्की स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। इसके बाद क्या? इसके बाद अपने टाइम फ्रेम में आइए, जिस टाइम फ्रेम में आप लोग ट्रेड कर रहे थे और फिर से वहाँ जाइए और ये रहा वो जो हमने ट्रेड पकड़ा है, जो हम मैं बताया था, यहाँ हमने ट्रेड पकड़ा है और पहला टारगेट जो है वो ये है 310 पॉइंट का है। तो क्या ये मुश्किल है? हाँ दोस्त, अगर आपको टाइम फ्रेम का नॉलेज नहीं होगा तो ये मुश्किल होगा, ठीक है?
क्यों? अब आप क्या करेंगे, 1 मिनट में एंट्री तो कर लिए, अब आप घबराते रहेंगे कि क्या कहाँ लें, क्या न लें? आप यहाँ ले लेंगे, जैसे ही ये आएगा आप कहेंगे इतना सारा फॉल हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो अब आपको देखना होगा कि आपको निकलना कहाँ है, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए भी आपको फ्रैक्टल नेचर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको मैं अभी निकाल देता हूँ, तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्टल नेचर देखते हैं। अभी और भी अगर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दूँ कि फ्रैक्टल नेचर का कैसे काम पड़ेगा, ये है, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से पूरा सेलिंग आई, क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, ये फेलियर ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से हमको सेलिंग मिली। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम फिर से यहाँ जाएँगे, कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग? इस वाले एरिया पे जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ हम देखेंगे कि फेटल नेचर किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो 15 मिनट से हम 3 मिनट पे आ गए, ठीक है दोस्त? 3 मिनट में आने के बाद आएँगे, अब देखो यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है कि कहाँ से आप लोग अच्छी ट्रेड बना सकते हैं? दिखा आपको कुछ? बताइए। कहाँ से आप लोग ट्रेड बना सकते हैं? मैं ट्रेड बना दूँगा दोस्त, इसके जैसे ही इसके नीचे निकलेगा, एक बार तो यहाँ ट्रेड बनाई जा सकती है, नहीं तो दूसरी जो ट्रेड बनाई जा सकती है, वो इसके यहाँ पे बनाई जा सकती है। कहाँ? यहाँ। जैसे कि ये ट्रेड बनाई जा सकती है। इसका हाई का स्टॉप लॉस डालेंगे। स्टॉप लॉस भी आपको पता होना चाहिए, हाई का स्टॉप लॉस डालिए, ये हो गया और अब आप ड्राइव करिए पूरा। अगर पहला टारगेट ये भी लिक्विडिटी लें, जो कि ये पूरी की पूरी एक यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसका भी टारगेट लें, तो भी आप लोग खुद देख लें कितना है, 57 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 200 पॉइंट का हमारा टारगेट था। तो खुद ही आप रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री को रिफाइन भी कर सकते हैं और टाइम फ्रेम की वजह से, और एक अच्छी जगह आप एंट्री भी ले सकते हैं। हालाँकि ठीक है, अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है, तो यहाँ पर इसने तुम्हारा स्टॉप लॉस नहीं लिया। सीधा अगले दिन गैप डाउन खुलता है। अगर आप बीटीएसटी भी करके गए, देखिए, फिर देखिए। कितने परसेंट? दोस्त, अब आप खुद ही देख लीजिए, 57 पॉइंट के एसएल में आपको कितना पॉइंट मिल गया है। अगर मैं 1000 पॉइंट और कितना इसको चाहिए, बस आपको एक अच्छी जगह ट्रेड आनी चाहिए कि कहाँ आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। आप लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ एग्जिट कर सकते थे, ताकि आप ब्रेक इवन पे रहे, और उसके बाद ये ट्रेलिंग एसएल से चलता है हमारा मार्केट, इस तरीके से चलता है, इस तरीके से ही ट्रेड करना होता है दोस्त। तो एक ये दिखा दिया, और भी अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊं कि कहाँ पे ये, अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ से ये, कहाँ से ये दिख रहा है, ये एक फॉल आया, ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एक एफवीजी है, ठीक है? अब यहाँ पे एक एफवीजी है, तो फिर से इसको जाएंगे, यहाँ आएंगे, ये रहा, ये यहाँ क्यों गिरा, ये फॉल क्यों हुआ, ये आपको आगे वाले लेक्चर्स में पता चल जाएगा। पर मैं आपको सिर्फ फ्रैक्टल नेचर की, कि आप लोग किस तरीके से चार्ट देख सकते हैं, कि फ्रैक्टल नेचर में आप लोग को चार्ट क्या दिख रहा है, एक सेकंड दिखा। यहाँ आपको चार्ट क्या दिख रहा है, यहाँ आपको चार्ट दिख रहा है कि चार्ट आ रहा है डाउन साइड, ये अप साइड में जा रहा है। तो लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर आप यहाँ पर अगर हायर टाइम फ्रेम में लगा रखा हूँ, थोड़ा और आप हायर टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, हावरली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस वाले चीज को देखेंगे, इस वाले चीज को, इसको बाद में दिखाता हूँ, ये वाला चीज दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है? इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि चार्ट एकदम क्लियर है। ये भी आगे बताऊंगा, अभी पहले ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये हार्डली टाइम फ्रेम, इसमें आपको क्या दिख रहा है, बस चार्ट अभी आपको क्या दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है? ये कब दिख रहा है हम लोगों को, जब हम घंटे का, 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। बट यही चीज अगर मैं देखूं आपको 7 जनवरी की है, तो ये जो है, ये अगर मैं इसको 15 मिनट में जाता हूँ, ठीक है, ये रहा, 15 मिनट में गया, सबको दिख रहा है वो है। अब लोग क्या करते हैं, ज्यादातर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, ठीक? अब आप बताइए, अब जो 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहा है, उसके लिए तो ये देखिए गैप अप भी है, फिर ये तो, ये तो उसको लगा ना कि ये तो बहुत अच्छा अपसाइड के लिए जाएगा, तो वो क्या करने वाला है, वो करने वाला है सिर्फ बाइंग। वो करेगा, यहाँ से बाइंग कर लेगा, ठीक है? उसका टारगेट ये वाला हो जाएगा, यहाँ कहीं कहीं भी रख देगा वो टारगेट के ऊपर, पर उसका टारगेट कुछ इस तरीके से होंगे, उसका सीधा स्टॉप लॉस कटेगा, ये कटा स्टॉप लॉस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए हमको फ्रैक्टल नेचर की जरूरत है, ये स्टॉप लॉस चला गया, और कुछ लोग इसके ऊपर खरीदेंगे कि एक बार गैप अप आया, फिर से नीचे आया, फिर जैसे इसके ऊपर जरूर खरीदने का कोशिश करेंगे, ये जैसे इसके ऊपर निकलेगा, लोग देखो कितना अच्छे तरीके से, एक किसी को दिख रहा हो तो बताना क्या दिख रहा है, ठीक है? ये दिख रहा, ठीक है, ये ठीक है, डब्लू डब्लू दिख गया, और भी अच्छा, और रिटेलर्स के लिए तो अब तो वो लोग बाइंग करने ही वाले हैं। वो लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ का ये, और इसका स्टॉप लॉस ये 170 पॉइंट का, और टारगेट उनका ये ये 300-400 पॉइंट का टारगेट। बल मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और सीधा नीचे, क्यों ऐसा क्यों, अब हम ऐसा क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी जो हमने देखा था कि अगले टाइम फ्रेम में आते हैं, ये देखा था अभी हमने, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो आवरली टाइम बड़ा टाइम फ्रेम है, वो हमको डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, तो हम अप ट्रेंड में कैसे चले जाएंगे भाई?
तो हमको देखना होगा सेल ऑन राइज। तो वो इसलिए हमको फ्रैक्टल नेचर की जरूरत है। अब हम यहाँ पे फिर से जाएंगे, अब हम यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ जाने के बाद फिर से उसी उस पे आएंगे, यहाँ आएंगे, ये ये रिसेंट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ दोस्त, बिल्कुल रिसेंट के यहाँ आएंगे, यहाँ आ गए। अब आप इसको क्लियर करें, यहाँ पे तो हो गया। तो अब आप यहाँ पे कैसे सेल कर सकते हैं, आप हमको बस ये बताइए कैसे सेल करेंगे। ठीक है, 7 जनवरी की बात है, इसको यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से आप ये कलेक्ट कर सकते हैं। गो टू यहाँ आएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर से 15 मिनट में से 15 मिनट 1 घंटे में जिस भी टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में आएंगे, जो कि हमारा शो कर रहा था कि ये हम कहाँ है, यहाँ आएंगे, ये रहा, ये। अब ये यहाँ से ही गिरना है, ये आपको आगे की यहाँ से हमको सेल देखना है, ये हम आगे के लेक्चर्स में बात करने वाले हैं। पर हमको पता है कि हमको डाउन ट्रेंड देखना है, तो डाउन के लिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे ज्यादा लोग एक ये भी यूज करते हैं फिबोनाची रिटर्न। ये अच्छा है अगर आप पे अच्छी तरीके से यूज करना आता है। और ये 50% तो लिया नहीं, तो अब क्या अब कुछ नहीं, अभी हम देखेंगे और कुछ कि हम कहाँ से सेल कर सकते हैं, ऐसा क्या। आप देखेंगे ये यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया, उसके बाद ये आ रहा है। तो ये कॉन्फ्लुएंस हो रहा है दो चीज का, ये एफवीजी है। ठीक है दोस्त, ये एग्जैक्टली एक एफवीजी है और एक ये एफवीजी प्लस मिटिगेशन ब्लॉक, दोनों का कॉन्फ्लुएंस है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बनने वाला है। तो अब हम फिर से जाएंगे, अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 मिनट में आते हैं और वहीं जाते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ जाते हैं, आ गए, ये हो गया, ये आए, ये आए, ये आए। अब हमें पता है कि हमको यहाँ से सेल करना है। ठीक है, सेल करना है ना। तो इसने क्या दिखाया, यहाँ पे हमको ट्रैप किया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है। यहाँ पे आता है और यहाँ से हम लोग सेल कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इसने ये तोड़ा, सॉरी, ये यहाँ पे तोड़ता है, ये यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया इसका, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब तो फिर अब क्या यहाँ से एक आप यहाँ तो यहीं से एंट्री बना सकते हैं कि इस पुल बैक से, ये पुल बैक आया क्योंकि हम एक तो ये है, या तो इस पुल बैक से बना लो, नहीं तो क्या कर सकते हैं, एक यहाँ से हम लोग एंट्री बना सकते हैं। और ये वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो लास्ट स्विंग रहेगा। और आपको फिर से 1 घंटे में आ जाएंगे और टारगेट देखेंगे कितना मिला। ठीक है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और देखें कि मार्केट आखिर वर्क किस तरीके से करती है। जब आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी ना, मार्केट वर्क किस तरीके से करती है, तो आप लोग ये छोटे छोटे टारगेट के लिए बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, वो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ तक कहूंगा जो कि 500 पॉइंट है। पर आप देख रहे हैं एक बार में कितना बढ़ी, 500 पॉइंट मिलेगा हमको नहीं। अब आर आप खुद ही देख लेना, 932 पॉइंट है, तो 80 पॉइंट के रिगार्ड में 932 पॉइंट। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आगे ट्रेंड क्या चल रहा है, और वो मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो आपको स्ट्रक्चर भी मैपिंग करनी आनी चाहिए। तो अगला लेक्चर जो होगा वो स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से फ्रैक्टल नेचर वर्क करता है। अब मैं इसमें और टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ, जैसे 1 वीक का टाइम फ्रेम देखना है कि हमको 1 वीक में क्या दिख रहा है। हम करते हैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं जब हमको ट्रेड करना होता है। तो मैं बताइए अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, मैंने तो ये मैं हमेशा करता हूँ, तो मेरे तरफ चार्ट में आपको दिख रहा होगा। पर अब आप बताइए क्या दिख रहा है, हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक यहाँ पर क्या हुआ, ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ को मार्केट चल रहा है। बट ये एक आइडिया हुआ है और यहाँ से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हो गया हमारा आईडीएम के समथिंग कुछ ऐसे। और यहाँ से हम लोग अब एक बाइंग की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, और ये वीक आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना वॉलेटिलिटी शो किया है। तो ये पूरा वीक बाइंग के लिए हम देखेंगे। तो इस तरीके से जरूरी नहीं बाइंग के लिए देखेंगे दोस्त, पर जो अभी सिनेरियो दिख रहा है वो बाइंग का है। हमको अपना व्यू भी बदलना होता है कभी कभी, जब मार्केट के हिसाब से देखना होता है। अभी मार्केट न्यूज पे भी चल रही है, ये सब चल रहा है, तो सब कुछ फैक्टर देखने होते हैं। पर आपको चार्ट हर चीज बता देगा कि आपको देखना है क्या, तो क्या देखना है। ये हाई टाइम फ्रेम है जब आपको वीकली देखना हो। बाकी नॉर्मली आप डेली टाइम फ्रेम डेली देखें, उसके बाद उसको छोटे टाइम फ्रेम में अपने इच्छा के अनुसार आकर के देख सकते हैं कि आपको अब किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है और आपको किस टाइम फ्रेम पे ज़्यादा समझ में आता है। तो कुछ इस तरीके से ट्रेड होती है दोस्त। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये क्लियर, ये क्लियर। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था ये वाला चीज़। अब अगले टाइम फ्रेम पे आएँगे। ये वाला मैंने अभी आपको बता रहा था कि यहाँ से भी एक ये सेल आया है। वो अभी-अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि या ये जो हमको सेलिंग मिली है, ये वाला। अब ये जो हमको सेलिंग मिली है, ये कौन-सी, ये। तो अब इसका एक ये जो है ना, ये एक पुल बैक है। और अगर आप इसी चीज़ को एक छोटे टाइम फ्रेम पे फिर से जाकर के देखेंगे,
तो आपको दिखेगा कि लोग को दिखेगा ये फिर से अप ट्रेंड है। मैं दिखा देता हूँ ना आपको, तो लोग फिर से यहाँ ट्रैप होंगे। देखना कितना अच्छे तरीके से लोग ट्रैप होते हैं। ये देखिए, ये है ना, ये रहा, ये था, ये एक पुल बैक है। और लोगों को क्या लग रहा है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है? आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये एक अप ट्रेंड हो गया है, अब आप कॉल साइड की एंट्री बनाने वाले हैं, और आपका मार्केट सीधा स्टॉप लॉस काटेगा और चला जाएगा। होने तो यही वाला है। बट जो कि हम जानते हैं कि हमको क्या करना है, क्योंकि हम एनालिसिस पूरा टाइम पे गए हुए हैं, तो हमको पता है कि कहाँ हमको जाना है, कहाँ हमको नहीं जाना है। तो कुछ इस तरीके से आएंगे, 1 आवर में आ जाते हैं। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ से हम लोग को देखेंगे कि यहाँ से सेल क्यों आया। इस सेल इसलिए आया क्योंकि यहाँ हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से। ठीक है, यहाँ हमारे बीओ बॉस हो गया। अब यहाँ बॉस होने के बाद फिर ये एक रिट्रेसमेंट है, और ये एक क्या है, ये एक एफवीजी है, जहां से मार्केट फिर से फॉल हुआ है। अगर आप देखें तो फिर से यहाँ से लगाएंगे ये स्टॉप लॉस, ये 149 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट आप जितना आपको एक लिक्विडिटी रहता है उस तरीके से आप लोग टारगेट देख सकते हैं। टारगेट वगैरह भी आपको आगे वाले लेक्चर्स में आपको जब देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि कहाँ आपको लेना है प्रॉफिट और कहाँ आपको निकलना है। तो 149,533 पॉइंट्स। तो क्या आप 149 पॉइंट का ट्रेड एसएल दे देंगे? सबसे बड़ी चीज, क्या आप 150 पॉइंट का एसएल रखेंगे क्या यार? नहीं ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। ये है वो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लोगों को एंट्री कहाँ मिल सकती है। हम लोगों को एंट्री मिल जाएगी कुछ यहाँ। अगर आप चाहें तो इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे, अभी मैं 3 मिनट का हूँ, आप इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अक्सर लोग ज्यादा करते हुए मैंने देखे हैं। यहाँ जाएंगे। ठीक है, आने दो थोड़ा। ये यहाँ यहाँ ये रहा, ये दिख रहा है, ये आ जाता है। अब हम क्या लगता है, हम लोग ये अगर यहाँ भी ट्रेड, अगर मान लो यहाँ ट्रेड बना, ये टैप किया, माना कि यहाँ पर, तो 217, तो हमको ये भी देखना है। तो फ्रैक्टल नेचर हमको सब दिखाएगा आपको। फ्रैक्टल नेचर आपको सिखाएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ एंट्री बनानी है कैसे, ये आगे के लेक्चर्स में पता चला। बट फ्रैक्टल नेचर आपको बताएगा कि आपको छोटे स्टॉप लॉस कैसे लें। जब आगे के वीडियोस देख लेंगे आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि छोटे स्टॉप लॉस का एंट्री कहाँ कहाँ बनाए। अब मैं एंट्री यहाँ नहीं बनाने वाला हूँ, तो मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं एंट्री बनाने वाला हूँ, पहले मैं बनाऊंगा एंट्री। इसके नीचे निकल गया, मार्केट ने चोज कर दिया। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद मैं जो एंट्री बनाने वाला हूँ दोस्त, वो बनाने वाला हूँ एक इस वाले एफवीजी पर, या इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर। इस वाले ओबी पर एंट्री बनाएंगे या एफवीजी पर, ये आप आगे देखेंगे कि आपको क्या करना है। ये आपको देखते रहना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ से भी एंट्री बना लेते हैं, ये वाले एरिया से, जो कि ये रहने वाला है मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से भी एंट्री बना लेंगे, कहीं इन दोनों एरिया से एंट्री का प्लान है। तो अगर आप यहाँ पे भी एंट्री बना लेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस अब कौन सा है, आपका स्टॉप लॉस अब इसके ऊपर है, जो कि 45 पॉइंट्स का है। अगर ज्यादा भी बड़ा स्टॉप लॉस गया तो सिर्फ 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आएगा, जो कि अभी 150 पॉइंट का था। अगर आप लेटेस्ट स्विंग को भी देख लेंगे, और बाकी टारगेट आपका वही 533 पॉइंट्स पे आ जाएगा, जो कि था। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं दोस्त। तो आप लोगों को भी समझना आया होगा वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी आगे के जब लेक्चर देखोगे आप लोग, तो आपको पूरा क्लियर होने लगेगा कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं और किस तरीके से हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड मिलता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।